अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। हम्दो सना दुरूद सलाम के बाद आज का ये शानदार प्रोग्राम जामिया अल हरमैन का यकीनन इस एतबार से भी शानदार है कि हमारे बेटे कुरान मजीद हिफ्ज़ मुकम्मल करके यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, और इस एतबार से भी शानदार है कि कुछ बेटे और बेटियां दीन का इल्म मुकम्मल करके भी, यानी इब्तदाई डिग्री मैं इसको कहता हूँ, मुकम्मल तो कभी भी नहीं होता, बहरहाल अपनी तकमील के बाद वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उनके असातिज़ा तशरीफ़ फरमा हैं, और फिर इस एतबार से भी शानदार है। और मोहतरम मौलाना हाफिज़ अब्दुल गफ़्फ़ार रेहान साहब की मोहब्बत का अक्कास भी है कि उन्होंने पंजाब की इस मौजूदा क़यादत को दावत दी और अपने प्रोग्राम को एक जमाती रंग से रंगा है। इस एतबार से भी शानदार है कि दिन का वक्त है, और ये जो वक्त का इंतखाब है ये भी शानदार है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और इनको कामिल मुकम्मल शिफा अता फरमाए। वो जल्द चलते फिरते उसी तरह से, हमने तो उनको हमेशा एक्टिव देखा है, तो ज़रा परेशानी हुई है आकर बराह रास्त देखकर। अल्लाह ताला उनको कामिल शिफा अता फरमाए। मेरी गुजारिशात मुख्तसर सी होंगी इंशाअल्लाह। आप साहब की इजाज़त के बावजूद मैं कोशिश करता हूँ कि कम वक्त दूँ आपका, चूँकि बच्चे यहाँ मौजूद हैं और ये बच्चे हमसे ज़्यादा आने वाले वक्त में शऊर लेकर पैदा हुए हैं। आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ गया है, तो हमने वो पिछला ज़माना भी देखा है और ये वाला ज़माना भी देखा है। और अगर मैं ये कहूँ कि हमने, और मुझसे यहाँ जो सीनियर्स उलमा तशरीफ़ फरमा है, हमने वो दौर भी देखा है कि जब अहले हदीस मस्जिद तलाश करना पड़ती थी, किसी शहर बस्ती में ढूंढना पड़ता था कि कोई मस्जिद अहले हदीसों की भी होगी। और हमने वो दौर भी देखा है कि जिसमें मुश्तरका मसाजिद में नमाज पढ़ते हुए धक्के दिए जाते थे, निकाला जाता था और मस्जिदें धोई जाती थी। और आज अल्लाह का फजल व एहसान है कि मैं दूर दराज पाकिस्तान के एक सरहद के इलाके में, यानी एक सरहद पे बैठे हुए हैं आप, और यहाँ देख रहा हूँ कि माशाअल्लाह 20 बच्चे अपनी इस यूनिफॉर्म में कुरान याद करने वाले, कुरान से मोहब्बत करते हुए यहाँ मौजूद हैं, और उनके वालिदैन भी मौजूद हैं। ये मंज़र इंतहाई खुशनुमा है, और इस मंज़र के वक्त और इस मौसम पर मैंने कुरान मजीद से आपके सामने कुरान का भी एक मंज़र रखा है। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उस आदमी से अच्छी बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ पुकारता हो, अल्लाह की तरफ बुलाता हो, दावत इलल्लाह देता हो, और दावत के दूसरा हिस्सा भी व आमिला सालिहा, न सिर्फ अपनी गुफ्तार से दावत देता हो बल्कि अपने किरदार की शहादत से भी उस गवाही को देता हो, उस दावत को देने वाला हो। वक़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और उसका कौल ये है, उसका कहना ये हो कि मैं अल्लाह के लिए फर्माबरदार हो चुका हूँ, अल्लाह के लिए मानने वाला हो चुका हूँ। इसी पर चंद एक गुजारिशात में अर्ज़ करना चाहूँगा कि आज जब आप अहले मदारिस हैं, आपके पास मदारिस हैं, मसाजिद हैं, उस दौर को याद कीजिए जिसमें अभी ज़िक्र हो रहा था, और हमारे पास शेख फजीलत शेख हज़रत मोहम्मद साले साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो हज़रत शेखुल कुरान के दामाद हैं। तो अगर मैं उस दौर को याद करूं जिसमें हम अपने बुज़ुर्गों से सुना करते थे कि वो पैदल आए जाया करते थे, कभी बसों पे कभी ट्रेनों पे सफ़र किया करते थे,
और दावत दीन को पहुंचाने के लिए, दावत मसलक को पहुंचाने के लिए जिन सोबतों का उन्हें सामना करना पड़ा। हम तो पुरतायुश गाड़ियों में, लग्जरी गाड़ियों में आसानियों के साथ आपके पास पहुंच जाते हैं, और फिर भी हज़ार नखरे होते हैं और हज़ार हमारे मूड्स होते हैं। यकीन जानिए इसी वजह से मुझे ये आयत मुबारक याद आई कि अल्लाह ताला का फजल एहसान है, आज आप अहले मदारिस हैं। कभी आपको ढूंढना पड़ते थे कि अहले हदीस के मसाजिद और मदारिस कहाँ हैं। तो आज जब आपके पास ये कलें अल्लाह ने आपको अता फरमाए हैं, तो फिर इन कलों की हिफाजत करना, इनकी आबियारी करना और इनके ज़रिए से अपनी दावत को और अपनी बात को आम करना, फैलाना, आज से पहले शायद इसकी ज़रूरत उस कदर ज़्यादा नहीं थी जिस कदर आज है। इसलिए कि ये सिर्फ वो मसलक यानी किताब व सुन्नत का मसलक ही वो वाहिद मसलक है जो दुनिया में जितने भी फितने अब तक आए हैं उनका भी इलाज था, और आने वाले भी जितने फितने हैं उनका इलाज भी किताब व सुन्नत ही के पास है, दूसरे किसी मसलक के पास नहीं। वो मसालिक वक्ती तौर पर उभरते आते, नमूदार होते, जाहिर होते हैं, और वो खुद बाज़ औक़ात एक फितना बन जाते हैं। इसलिए कि किताब व सुन्नत की असल दावत पर अल्लाह के फजलो करम से नबी करीम अलैहिस्सलाम की जमात से लेकर आज तक अगर कोई उस पर खड़ा है तो आज के दौर में उसका तारुफ अहलुल हदीस के तौर पर है। इस हवाले से चूंकि आपके पास 100 नंबर की दावत है, क्यों भाई ये नंबर वाली दावत, इशारा समझ गए होंगे आप। किसी के पास 5 नंबर है, कोई 6 नंबर लिए फिरता है, तो 100 नंबर की दावत किसके पास है? बोलिए बोलिए। आप इन बच्चों से कह रहा हूं, आपको याद होना चाहिए, ये भी सबक है। 100 नंबर की दावत किसके पास है? आपके पास है। आपके एक हाथ में कुरान मजीद है और दूसरे में हदीस मुबारका है। आप आज आगे बढ़ते जाएंगे, इल्म के मदारिज तय करते जाएंगे, और वो बच्चे और बच्चियां जिन्होंने आज दरस निज़ामी मुकम्मल किया है उन्हें खास तौर पर, क्योंकि वो अमलन इस फील्ड में आ गए कि आपके सामने बड़ा मुश्किल मैदान है जहां आपको दिफा करना है, दीन का दिफा। और असल में अहले हदीस की दावत दीन की दावत है, किसी मसलक, फिरके और जमात की दावत नहीं है। और असल में असल दावत जो 100 नंबर की दावत में आपसे कह रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ अहले हदीस के पास है। हर कोई कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करता है, कहीं ना कहीं डंडी मारता है, कहीं ना कहीं तवाजुन खो देता है, एतदाल से पीछे हटता है, अदल से पीछे हटता है। ये सिर्फ और सिर्फ अहले हदीस हैं। अहले हदीस ही अदल पर हैं, अहले हदीस ही इंसाफ पर कायम हैं, और अहले हदीस की दावत ही असल में किताब व सुन्नत की दावत है। कोई दूसरा फिरका, कोई दूसरी जमात और कोई दूसरी तंजीम और गिरोह ये दावा नहीं कर सकती कि वो 100% किताब व सुन्नत पर है। अहलन व सहलन। शहीद कायद के लख्ते जिगर फरजंद आजम हजरत अल्लामा मोहतसम अलैहि ज़हीद साहब तशरीफ फरमाए। मैं खुद नारा लगवा देता हूं, नारा तकबीर। बुलंद आवाज से जवाब दीजिए, नारा तकबीर। अल्लामा मोहतसम अलैहि ज़हीद साहब। जी जी जी, मैं रुका हुआ हूं। एक तरफ हो जाओ बेटे, एक तरफ हो जाओ। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। चलें आप ज़ियारत उधर कर लें और कान मेरी तरफ कर लें। मैं जो अर्ज कर रहा था कि 100% और 100 नंबर की दावत सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। और ये दावत कहां से शुरू हुई है? जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार
ऐलान आम किया था। बड़ी खास बात आपसे कहने लग रहा हूं, इधर मेरी तरफ देखिए आप जरा। जहां अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत का आगाज किया अवामी सतह पर, और पहली दावत, ये जो आयत मुबारक है ये उस सिलसिले से जोड़ती है कि आपकी दावत भी अच्छी होना चाहिए, और आपकी उस दावत के पीछे जो चीज तासीर पैदा करती है, जोर पैदा करती है, और जो चीज उसको गालिब करने वाली है, वो आपका किरदार है। प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली दावत दी है तो लोगों को अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाने से पहले अपना तारुफ करवाया है और अपने बारे सवाल किया है। मैं समझता हूं आज जिस बात की हमें अशद जरूरत है, अल्लाह के फजल करम से हमारे उलमा जो मदीना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हूं, जामिया इस्लामिया से पढ़े हूं, जामिया मोहम्मदिया से पढ़े हूं, जामिया सलफिया से पढ़े हूं, जामिया अबू बकर से पढ़े हूं, और मुल्क भर में फैले हुए अहले हदीस जमात के, मरकजी जमीयत के सैकड़ों हजारों मदारिस से पढ़े हुए, अल्लाह के फजल करम से इल्म के एतबार से वो सबसे आगे हैं। साथ ही साथ हमें जिस बात की आज हमारी दावत को अशद जरूरत है, क्योंकि हमारी दावत में कोई कजी, कोई नक्स, कोई ऐब नहीं है। सबब क्या है कि हम दावत ही किताब सुन्नत की देते हैं, और उस किताब सुन्नत के लिए अल्लाह के कुरान ने ये सबसे पहले कहा, ज़ालिकल किताब ला रैब फी, ऐसी किताब, और किताब से मुराद यहां सिर्फ कुरान नहीं है, किताब से मुराद मुकम्मल शरीयत है। किताब से मुराद मुकम्मल शरीयत है, यानी जैसे कुरान मजीद में कोई शक नहीं, ऐसे ही प्यारे रसूल के सही फरमान में भी कोई शक नहीं है। जैसे कुरान वही है, ऐसे ही हदीस वही है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर कुरान भी वही किया गया है, नाजिल किया गया है, आप पर इल्का किया गया है, और इसी तरह से आप पर आपकी हदीस भी, इस कुरान का बयान भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर वही किया गया है। यही वजह है, बल्कि बाज़ औक़ात जब हमारे लोग दावते हदीस लेते हैं और हुज्जियत हदीस बयान करते हैं तो बहुत सौ को तकलीफ होती है, और वो चाहते हैं कि हदीस को वो दर्जा ना दिया जाए जो कुरान को दिया जाता है। शेख साहब यहां मौजूद है और उलमा यहां तशरीफ फरमा है। मैं तालिब इल्म ये कहना चाहता हूं, अल्लाह की कसम है, जाइए पूछिए उलमा से, हदीस जब तक न मानी जाए और जब तक उसको हुज्जत अव्वल न माना जाए, उस वक्त तक कुरान की हैसियत ही कायम नहीं होती। क्यों? इससे पहले रसूल पाक अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह की सुन्नत क्या है? जो सहाइफ उतरते हैं वो लिखे लिखाए आते थे, जो किताबें आई वो लिखी लिखाई आई थी। ऐसे पैगाम वही, यानी वैसे तो वही उतरती थी, पैगाम आते थे, लेकिन किताब के लिए अल्लाह की सुन्नत ये थी कि किताब लिखी लिखाई मिलती थी, चाहे वो अलवाह पे हो, चाहे वो साहिब पे हो, चाहे वो किसी सफ़े पे हो। ये पहली मर्तबा है कि किताब को मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीने पर, आपके दिल पर उतारा गया, और उसे सफ़े पर मुंतकल करने से पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबान से उसको पढ़वाया गया है। और बहुत से कुफार ये कहा करते थे कि क्यों नहीं आसमान से कोई फरिश्ता आ गया, क्यों नहीं लिखा लिखाया आ गया। कभी ये भी कहते कि अगर तू आसमान पे चढ़ जाए हमारे सामने और वहां अल्लाह तुझे किताब दे रहा हो और तू पकड़ रहा हो और हम देख रहे हो, फिर भी नहीं मानेंगे। लेकिन अल्लाह कहते हैं हमने इसीलिए इनके सीने पे उतारा है, अगर हम सीने पे ना उतारते, हम किसी किरतास पर लिख भेजते, फिर ये उसे छूते, फलमासूह बिअयदीहिम, ये अपने हाथों से छू लेते, तब भी इनकार करते, तब भी कहते ये खुला जादू है। इन्होंने मानना नहीं था, क्योंकि मानना सबसे पहले जिस हैसियत को मानना पड़ता है वो नबी की हैसियत को मानना पड़ता है। और अल्लाह की कसम उठाकर कहता, दलील से कहता, अहले हदीस ने जिस तरह से रसूल की और नबी की हैसियत को तस्लीम किया है, कोई दूसरा फिरका और कोई दूसरी जमात इसके अशरे अशीर भी नहीं आ सकती। हम वो वाहिद लोग हैं अल्लाह के फजल एहसान से। हमारे लिए साजिद मीर साहब रहीमहुल्लाह बड़ी हैसियत रखते, हमारे लिए एहसान अली ज़हीर
शहीद रहिमहुल्लाह बड़ी हैसियत रखते, इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह बड़ी हैसियत रखते, लेकिन हम वो तबका हैं जो अपने आबा की किसी गलती का दिफा करते हुए कुरान और हदीस को नहीं छोड़ सकते। हम वो लोग हैं, लाइए कोई और दिखाइए, लोग अपने आबा की गलतियों का दिफा करते करते कुरान और हदीस छोड़ देते। मैं मिसालें दे सकता हूं आपके सामने, बड़े बड़े नामवरों की, लोगों ने अपने मौलवियों की, अपने मुसन्निफीन की, अपने मुहक्किकीन की इख्ता, उनकी गलतियों, उनकी ज्यादतियों, हत्ता के बाज़-औक़ात उनका दीन से बगावत करना, इसका भी दिफा किया। ये एक तबका है जो हमेशा एक बात कहता है, हम सबकी इज्जत एहतराम करते, मोहब्बत करते, अपने आबा से भी मोहब्बत करते, लेकिन अगर हमारा हकीकी बाप भी कोई गलती करे तो हम कहते हैं हमारा मसलक हमारे बाप के कदमों से नहीं फूटा, हमारी दावत हमारे बाप के कौल और जुबान से नहीं फूटी, बल्कि हमारी दावत अल्लाह के नबी इस्लाम पर उतरने वाली या तो किताब मजीद में है या आपकी हदीस मुबारका से है। ये वो वजह है कि आप असल में ये जो हमारे मदारिस हैं अल्लाह के फजल एहसान से, ये दीन के दिफा का कला है। लिहाजा जहां इनको ये सबक दिया जाता है कि सबसे अच्छी दावत आपकी और आपकी दावत गालिब आकर रहेगी। और अब तो आप माशाल्लाह देखते हैं इस वक्त बिला मुबालगा पाकिस्तान के अंदर अहले हदीस अफराद की तादाद इस वक्त के आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 10% से तजावुज कर चुकी, और वो वक्त जल्द आएगा इंशाअल्लाह। कहिए वो वक्त जल्द आने वाला है जब मरकजी जमीयत अहले हदीस बुजुर्गों, अहले हदीस असातिज़ा, अहले हदीस मशाइख, इनकी मेहनतें, अहले हदीस दाई, अहले हदीस खुतबा, इनकी मेहनत रंग लाएगी। और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में अगर कोई मसलक, कोई जमात बाकी बची तो वो सिर्फ और सिर्फ अहलुल हदीस होंगे इंशाअल्लाह। ये आपकी दावत, अल्लाह की कसम है, हम टीवी चैनल्स पे जाते हैं, मुकाबलों में बैठते हैं, आपकी दावत का कोई मुकाबला नहीं है। ये जो लोग सामने किस कैमरों के सामने बैठकर भी अपने बुजुर्गों का दिफा करते हैं, रब्बे काबा की कसम है, कैमरा ऑफ होने के बाद मिन्नतें करते हैं कि हमारा पोल ना खोलिएगा, हम जानते हैं हम गलत हैं, हम जानते हैं हमारे मज़ारों पे जो कुछ होता है, हम मानते हैं जो हमारे मसाजिद में, मदारिस में होता है, हम तस्लीम करते हैं, लेकिन लोगों से नहीं कह सकते। आपकी दावत वो है, आपका खतीब स्टेज पे हो तब भी उसकी दावत वही है, वो घर बैठा है तब भी उसकी दावत वही है। कोई आके यहां निजी बात कोई नहीं है, हम कुरान और सुन्नत को मानने वाले हैं। लेकिन उसके साथ जो मैं दूसरी बात अर्ज कर रहा, जैसे आपके और मेरे मुर्शिद व आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपना किरदार पेश किया, और ये आयत मुबारक आपसे कह रही है, वआमिला सालिहा, अपनी जुबान भी ठीक कीजिए, अपना लहजा भी ठीक कीजिए, अपना किरदार भी ठीक कीजिए। और खास इन बच्चों से कह रहा हूं जो इस सफर पे आज रवाना हुए हैं, मेरे बेटों, आपकी दावत के सामने जमाना झुक जाएगा, इसलिए कि रब कहता है हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले। आपकी दावत के सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, इसलिए कि ये दावत अल्लाह की तरफ से उतारी हुई है। मसला सिर्फ वहां होगा जहां आपका किरदार, आपका कैरेक्टर, आपके मामलात वो कंप्रोमाइज होंगे तो लोग आपकी दावत को कबूल नहीं करेंगे। तो क्या आप चाहेंगे कि इतना शानदार दीन, इतना शानदार मसलक, इतनी शानदार दावत हमारी किसी कोताही की वजह से उसको कंप्रोमाइज करना पड़े? आप पसंद करेंगे कि आप ऐसे सिपाही बने जिसके पास असलहा तो मुकम्मल है लेकिन चलाने की हिम्मत ना हो? ये जो करेज है, ये जो हौसला है, आप देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, आपने सबसे पहली दावत के वक्त भी क्या कहा है? लक़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ली, ए मक्का वालों, मैंने तुम्हारे दरमियान एक उम्र गुजारी, मुझे कैसा पाया है। और वहां से लेकर
उस मजलिस में भी लोगों ने कहा कि हमने आपको सादिक पाया है, हमने आपको कभी झूठ बोलते सुना देखा ही नहीं, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं। और बदतरीन दुश्मन की एक गवाही सुनाकर मैं बात को आखिरी हिस्से पे ले जाता हूं। बदतरीन दुश्मन, नबी अकरम अलैहिस्सलाम का बदतरीन दुश्मन कौन था? क्यों भाई याद है? अबू जहल सबसे दुश्मनी में सबसे बड़ा हुआ। मैदान बदर है और 1300 अफराद का लश्कर इसके साथ है। 1300 के इतने में एक कासिद आता है और वो आके कहता है कि अबू सुफियान जो बाद में मुसलमान हो गए रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी तरफ से पैगाम आ गया है कि वो बचकर निकल गए हैं और काफिला खैर आफियत के साथ मक्का पहुंच गया है। जिस काफिले का दिफा और बचाने के लिए आप निकले हैं, लिहाजा लोगों में इख्तलाफ हुआ कि हम तो अपना माल बचाने आए थे, हम लड़ने तो आए ही नहीं थे, माल बच गया, अब लड़ने की जरूरत बाकी नहीं रहती। इस इख्तलाफ ने बहुत तूल पकड़ा और खास तौर पर एक सरदार है जिसके साथ 400 अफराद हैं, अखनस बिन शुरैक, इसने आके मुतालबा किया कि हम वापस जाएंगे। यहां इनकी तकरार बढ़ती है, आपस में सवाल जवाब होते हैं, एक दूसरे को मलामत की जा रही है। हत्ता के अखनस ने एक बात कही, उसने कहा अबू जहल से मैदान बदर में जिस दिन उसकी दुश्मनी इंतहा पे पहुंची थी, उस दिन की बात अर्ज कर रहा हूं, ये तुम्हारे नबी की, तुम्हारे मुर्शिद व आका की, आपकी जिंदगी, आपके किरदार की शहादत है। उसने कहा तुम सिर्फ ये कह दो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बात कहते हैं वो झूठ कहते हैं, हम 400 अफराद के साथ तुम्हारे साथ मुआविन खड़े रहेंगे, वरना हमें वापस जाने दो। यानी अगर सिर्फ अबू जहल इतनी सी बात कह दे नबी पाक के खिलाफ कि वो सच्ची दावत नहीं देते, तो 400 अफराद यहां जंग में खड़े रहेंगे, और अगर वो बात नहीं कहता तो ये 400 अफराद वापस चले जाएंगे। मशाइख तशरीफ फरमा है, पूछ लीजिए, देख लीजिए, हवाला मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह की कसम है, इस बदतरीन दुश्मन ने इस सख्त तरीन दिन पर, जिसको अल्लाह यौमुल फुरकान कहता है, जिसमें वो खुद भी कहता था कि आज फैसला हो जाए कौन हक पे है कौन बातिल पे है, यहां भी वो मेरे नबी की गवाही और शहादत देते हुए कहता है, मैं उस शख्स के बारे में कैसे कह दूं कि वो झूठ कहता है, जो हमसे झूठ नहीं कहता, वो रब के बारे में झूठ क्यों बोले। ये है वो दावत जिसमें असर था, जो लोगों के दिलों को फतह कर लेने वाली थी। आपके पास दावत वही है, लेकिन आप किरदार भी वो पैदा कीजिए कि जिसके लोग गिरवीदा हो जाएं। और इन्हीं आयात में अल्लाह ने फरमाया वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, नेकी और बुराई कभी बराबर। और बोलो भाई, बहुत से लोग हैं ना जिनको आज दूसरों का रंग चढ़ गया, जो कहते हैं फलां की तरह हो जाओ तब आपको बात सुनी जाएगी, फलां की तरह का आपका स्टेज भी हो जाए, आपके स्टेज पर भी इस तरह के गैर संजीदा लोग आए तो फिर लोग आते हैं, फलां आए तो लोग सुनने आते हैं। अल्लाह की कसम है, तुम्हारे बड़ों बुजुर्गों को, तुम्हारे उलमा को इस बात की परवाह नहीं थी कि वो क्या हरकतें करें कि लोग सुनने आए। वो रब का कुरान पेश करते थे, वो प्यारे रसूल की जुबान से आपका फरमान पेश करते थे। सुनने वाला एक भी होता, वो ऐसा तैयार होता जो पूरे मुआशरे को फतह करने वाला होता। आज हमारे मेरिट्स बदल गए, हम समझते हैं फलां फलां को बुलाएं, जब तक वो ना आए हमारी मजलिस सजती नहीं, लोग आते नहीं। नहीं नहीं, लोग आएंगे, वो तुम्हें भी अपनी सफ में गर्दान कर वापस चले जाएंगे। तुम्हारी दावत से तभी मुतासिर होंगे जब वो उन्हीं उसूलों पर कायम रहे जिन उसूलों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इसको खड़ा किया। अगर तुम्हारी दावत कंप्रोमाइज है, वो आज लोगों की रौ में बहती चली जाएगी। ये चंद दिन की कहानी है, तुमसे सवाल हो सकता है। रब ये कहता है वला तस्तविल हसनतु वला सय्या, कभी नेकी और बुराई बराबर हो सकते। और जब बुराई आमने सामने आ जाए, इदफा बिल्लती ही अहसन, तो आपने क्या करना है? आपने अच्छे तरीके से उसको दूर करना है। आपने दावत मोहम्मद से उसको दूर करना है, आपने अखलाक मोहम्मद से उसको दूर करना है, आपने किरदार मोहम्मद से उसको दूर करना है। और फिर क्या होगा? नतीजा सुन लीजिए, फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। मैं नहीं जानता यहाँ
शेख अब्दुल गफ्फार रेहान जब आए होंगे, जब उन्होंने अपनी जवानी से आगाज किया होगा, कौन कौन आप में उसका उनका हामी होगा। मैं अपने आप को जानता हूं, मैं अपने मुखालफिन को जानता हूं, मुफ्ती किफायतुल्लाह के मुखालफिन को जानता हूं, हाफिज यूनुस आजाद साहब के कुछ मुखालफिन को जानता हूं। मैं जानता हूं लोग इब्तिदा में मुखालफत करते थे, जान के दर पे थे, माल के दर पे थे, इज्जत के दर पे थे। आज वही लोग हैं, अल्लाह की कसम है, वो जमात के वफादार हैं, वो अहले हदीस के वफादार हैं, वो दावत अहले हदीस के गर्विदा हैं। सबब क्या है? रब कहता है तुम दावत सही तरीके से दो, अपना अमल ठीक करके पेश करो, मैं तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारा दोस्त बना दूं। अपने आप को कभी नीचे मत गिराएं, ये आपका काम नहीं है। आपका काम क्या है? आपका काम पहुंचाना, मेरे नबी का काम मनवाना, लोगों की मर्जी का बयान करके उनको हासिल करना। वो तो कहते थे हमारी मर्जी के इतने से हो जाओ कि हमारे खुदाओं को कुछ ना कहो, इतने से हमारी मर्जी के हो जाओ। तो क्या कहता थे आपके नबी? क्या कहते थे? ये हो सकता? इनकारे मुनकर ना करो बस। और इब्तदाई हिस्सा तो वो भी मानते थे। कुरान कहता है वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, आप इनसे पूछिए जमीन और आसमान किसने बनाए, पूछिए आसमान से बारिशें कौन उतारता, ये कहेंगे अल्लाह। ये वाली तौहीद इस तरह की तो वो भी मानते थे। ये जो शुरका हैं, जब आप इनका इनकार करते हैं फिर लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं। जब आप कहते हैं कि दाता सिर्फ अल्लाह है फिर दुश्मन होते हैं। जब आप कहते हैं गौस सिर्फ अल्लाह है फिर दुश्मन होते हैं। आप उनकी मर्जी के हो जाए, आप अपने स्टेजों पे उनको बुलाएं, मिलकर मुश्तरका दावत, मुश्तरकात पे आ जाएं। बड़ा जुमला ये बिकता है कि मुश्तरकात पे आ जाएं। मुश्तरकात का उसूल अल्लाह ने खुद बयान कर दिया, मुश्तरकात उससे हटकर नहीं हो सकते। उस दावत पर कंप्रोमाइज, अगर दो खुदाओं को मानने वाले यहूदियों को कहा जाएगा तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, एक खुदा पर मानते हो तो आ जाओ बैठकर बात करते हैं। तीन खुदाओं के मानने वाले ईसाइयों से कहा जाएगा तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, एक रब को मानते हो तो आओ बात करते हैं। तो आज भी इसी की जरूरत है। और साथ साथ अपने किरदार को, लोगों को आपसे शिकवा है, लोगों को आपसे शिकायत है, आपके लहजों की सख्ती से, आपके थोड़े तशद्दुद से उनको जो शिकवा है उसको दूर कीजिए और अपने उसूल पर कायम रहिए। इंशाअल्लाह रब इस जमाने को आपके ताबे कर देगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।